हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का गेम प्ले मेरे लिए बहुत स्पेशल था। क्यों स्पेशल था वो आपको आगे पता चलेगा। सबसे पहले तो हम लोग आज लिगित में ही खेल रहे थे और हम लोग ओशन प्लेस पे ही उतरे थे। ओशन प्लेस पे ही उतरने का रीज़न ये है ना कि थोड़ा गेम आगे बढ़ जाता है और कुछ नहीं। ओशन प्लेस पे अब इतनी बार हम लोग उतर चुके हैं ना कि हम लोगों को पता है कि किस साइड से मतलब हम लोग मैप को अच्छे से जान गए कि कहाँ बंदे हो सकते हैं और कहाँ नहीं। तो मैं सोचती हूँ टावर तक जाऊँ, लेकिन टावर पे मेरी लैंडिंग हमेशा नहीं हो पाती है। तो मैं आज ऐसी जगह पे उतरी थी जहाँ बंदे नहीं थे, तो मैं इधर सरवाइव कर ली थी। क्या हुआ था ना कि बंदे वो साइड उतर गए थे और मैं देखी थी कि बंदे वो साइड उतर रहे हैं, तो हम लोग ये साइड हो जाते हैं थोड़ा कि फिर बाद में फ़ाइट लेने लगते हैं ना, तो हम लोग यहाँ भी टिक नहीं पाते, फिर लाइफ ख़राब हो जाती है, एक लाइफ चली जाती है हमारी। उठने में 4 नंबर नॉक करके मर गया वहीं पे, उसकी हेल्प कोई कर नहीं पाया। उसके पीछे 3 नंबर गया, उसकी भी कोई हेल्प नहीं कर पाया, वो भी मर गया। क्या होता है ना कि एक साथ एक जगह पे रहो ना तो एडजस्ट कर सकते हैं कि एक दूसरे को बचा सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग अलग अलग हो जाएंगे तो हम लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते इस गेम के अंदर। मिशन प्लेस पे उतरने के बाद ना सब एक जगह पे नहीं आ पाते, सब लोग अलग अलग ही हो जाते हैं। मार्क करने के बावजूद हम लोग एक तरफ नहीं हो सकते बराबर से। फिर हम लोगों ने देखा कि मेरे को तो बंदे मिल ही नहीं रहते इसके अंदर। मैं बोली अरे बाप रे क्या हो गया है, सिर्फ 8 ही बंदे बचे थे, सब आपस में फ़ाइट ले लेके ख़त्म हो गए थे तभी के तभी स्टार्टिंग में ही। तो मैं और 2 नंबर बचे थे खाली, तो मैंने बोला चलो 2 नंबर के थोड़ा आसपास ही रहते हैं कि नॉक वॉक हुए तो संभाल लेंगे एक दूसरे को। तो मुझे ना फुटप्रिंट आ रहे थे तो सामने एक बंदा था, मुझे दिख गया था वो, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा था। उसको शायद लगा नहीं होगा कि मैं यहाँ से आ सकती हूँ, तो वो इधर उधर देख रहा था और लूट रहा था। मैंने उसको देखते हैं उसे मार दी। और क्या होता है ना कि इसमें ना किल एकदम सिक्योर कर लेना होता है तुरंत। अगर हम लोग नहीं किए, रिवाइव मिल गया उसको, तो फिर हम लोगों का किल नहीं मिलता है और हम लोग भी चले जाते हैं साथ में। तो मेरा पहला ये रहता है दिमाग में कि भाई पहले किल सिक्योर करो, मारा है तो पूरा ख़त्म करो। अगर मेरे पार्टनर ने भी मारा है तो उसका किल सिक्योर मैं करके देती हूँ कि भाई किल सिक्योर होने चाहिए। उसके बाद ऊपर फुटप्रिंट आ रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर बंदा है कि नीचे है। हम लोग गोल गोल घूम रहे थे उसके आजू बाजू। मैं थोड़ा चढ़ के देखने की कोशिश की, फिर बोली अगर सामने होगा ना तो फिर पिट जाएंगे इतना देर रुक के। तो हम लोग और ज़रा 2 नंबर के साथ में जाके देखते हैं। फिर मैं 2 नंबर को ढूंढ रही थी, वो उस साइड से चढ़ रहा था। ये हम लोग के पास में थोड़ा बेनिफिट था कि हम लोग वो साइड से चढ़ गए थे। अगर हम लोग ये साइड से चढ़ते तो हमारा बचना शायद थोड़ा मुश्किल होता। तो हम लोग ये साइड से चढ़े, तो मुझे बंदा ऐसा लगा कि हो सकता है सीढ़ी के पास। फिर मेरे चलो एक बार देख ही लेते हैं इधर उधर घूमने से अच्छा। तो मुझे वो दिख गया था वहाँ पर और बिना ध्यान और मैंने पूरा उसको ख़त्म की। पूरा मेरी तो गोलियाँ ख़त्म हो गई, पर मैंने उसको पूरा ख़त्म की उस पर। फिर उसके बाद में वहाँ से लूटे। फिर फुटप्रिंट्स हल्के हल्के आ रहे थे, आवाज़ आ ही रही थी कि कोई हो सकता है आजू बाजू में। तो मैं इधर उधर लूटने लगी कि गन चेंज करूं कि नहीं करूं, कि अभी कौन सी गन सही रहेगी खेलने के लिए। तो मैं फिर यही वाली गन से खेल रही थी। फिर फुटप्रिंट आ ही रहे थे, तो मुझे लगा कि अभी जोन का टाइम हो गया है, तो हो सकता है कि वो स्टिक निकालने के लिए वो खड़ा हो कोई बंदा, वहाँ पर जाके वो थ्रेशोल्ड निकालेगा और फिर उसके बाद में उसको हील होने के लिए पावर्स मिल जाएगी। तो मैं देख ही रही थी वहाँ पे, मुझे दिख रहा नहीं था इतना खास, बट फुटप्रिंट्स आ ही रहते हैं। तो 2 नंबर भी देख ही रहा था। हम लोग फिर आजू बाजू जाके सब देखे करे, तो कोई दिख रहा नहीं था। तो मैं एक पल के लिए सोची कि चलो अभी जोन तो आ ही रहा है,
हम लोग जाके निकाल लेते, मगर क्या हुआ ना कि फुटप्रिंट्स आ ही रहते। अब मेरा 3 का बैग फिर फुल हो गया था एकदम। फिर मैं देख रही थी कि कहाँ पर होगा बंदा, देखो। फिर मैं अपना स्पेस खाली कर दी क्योंकि मेरे पास स्कोप नहीं थे, रेड डॉट चला रही थी मैं। फिर मैं वो रेड डॉट निकाल के 6 का स्कोप लगा दी इस पर। अब 2 नंबर को लग रहा था कि सीढ़ी के पास बंदा है या सीढ़ी पे चढ़ेगा। मेरे जोन आ गया है अभी, या तो वो स्टिक लो या तो फिर यहाँ से चलो। तो मेरे एक बार फिर देख लेते, तो वहाँ पर एक बंदा था, क्योंकि वहाँ पे 4 बंदे बचे थे, 5 बंदे बचे थे। तो मतलब 5 में से अगर हम लोग 2 है तो 3 तो और दूसरे ही होंगे ना। तो मुझे दिख गया था, फिर वो चला गया, तो मुझे लगा कि शायद चला गया होगा वो, लेकिन वो गया नहीं था। वो आ रहा था लेने के लिए, और मैंने उसको पूरा ख़त्म किया, पूरा, ज़रा सा भी नहीं कि दूसरा कोई बंदा आके हम लोग को मार दे तो हमारे किल सिक्योर नहीं होंगे। फिर मेरे अब तो नहीं होगा, अगर होगा तो भी देखा जाएगा, इतने आगे तो हम लोग आ ही गए हैं। गए तो वापस रिस्पॉन हो जाएंगे और क्या। जैसे ही मैंने वो त्रिशूल निकाला, उसके अंदर से पता नहीं क्या 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 बन रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे तो असल में यूज़ कैसे करते वो भी अभी तक समझ में नहीं आया है इसको। मैं जगह खाली कर रही थी पता नहीं क्या क्या लेने के लिए, और मैं ले भी नहीं पा रही थी। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे एक रिस्पॉन कार्ड रखे थे 3। अब वो हम लोगों को मिलते क्यों नहीं है मुझे पता नहीं है। मैं 2 नंबर को बताना ही भूल गई और मैं एग्जिट डोर की तरफ चली गई। और वो पता नहीं कैसे आया, शायद वो ऊपर तैर के आया, पता नहीं। कि फर्स्ट जोन था तो इतना कुछ डैमेज नहीं था, मैं तुरंत लीव हो गई वहाँ से और मैं सेकेंड जोन के अंदर जाके गिरी। तो 3 नंबर वहाँ पे, तब तक 3 नंबर 4 नंबर ख़त्म हो चुके थे। और मैं वहाँ पे पहले गई, एक सेफ जगह पे उतरी। सेफ जगह उतरने के बाद मैंने अपने आप को पूरी तरीके से हील किया, क्योंकि मेरी जोन की वजह से बहुत हीलिंग कम हो गई थी। इससे पहले मैंने लूटी थी ना, तो मुझे एग्जिट डोर के बारे में पता नहीं था, तो मैं वहीं मर गई थी इतनी सारी लूट रख के। तो मैंने अब सोचा था कि नहीं, अभी एग्जिट डोर पे पहले जाओ, एग्जिट लो, उसके बाद देखेंगे। तो 3 नंबर और 4 नंबर नॉक हो गए थे, तो उन लोगों को मैं रिवाइव करने के लिए, रिकॉल करने के रिकॉल सेंटर की तरफ गई। तो साइड से गोलियाँ की आवाज़ आ रही थी, साइड में फायरिंग हो रही थी, उन लोग साइड में फाइट थी। तो मैं बोली कि शायद इस पे हो सकती है रिकॉल सेंटर पे, पर रिकॉल सेंटर पे ऐसा कोई फाइट नहीं हो रही थी, वो बाजू में ही हो रही थी। मैंने फट से 3 नंबर को रिकॉल किया। रिकॉल करने के बाद में मैं फ़ौरन से सामने वाले घर में चली गई कि भाई अगर कोई बंदा होगा तो हम लोग फंस जाएंगे बुरे तरीके से। और 2 नंबर बेचारा जोन के अंदर से आ ही रहा था तब से, शायद उसको एग्ज़िट डोर के बारे में नहीं पता है जैसे हमको नहीं पता था, और मैं उसको बता भी नहीं पाई। और फिर जब जोन के बाहर आ ही रहा था तो पता कि कुछ मतलब नहीं था वो टाइम पे। मैं इतना पैनिक कर देती हूँ ना जोन के टाइम पे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बस चलो चलो वाला सीन। उतने में फायरिंग की आवाज़ आई रही थी, मुझे लगा 2 नंबर की साइड फायरिंग हो रही है, क्या पता 2 नंबर फाइट ले रहा हो, लेकिन 2 नंबर फाइट नहीं ले रहा था। सामने ड्रॉप गिरा हुआ था और वहीं पे 3 नंबर मर चुका था, उस 3 नंबर की लाइफ ख़त्म हो गई थी। अब 3 नंबर हम लोगों को देख रहा था खाली, 4 नंबर तो पहले ही ऑफलाइन हो गया था। तो वहाँ पे मुझे लगा ऐसे कि शायद 2 नंबर फाइट ले रहा हो, लेकिन वो बच के निकल आया। क्या होता है ना कि वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, मैं बंदा देख रही थी गाड़ी से कि बंदा किधर है, और मैं इतना ओपन में आके देखती हूँ ना बंदा, कि मैं तो बहुत बुरी तरीके से बच गई इसके अंदर। नहीं तो फिर मैं तो जाती, और फिर बाद में जोन दूसरा वाला खत्म होने के बाद रिकॉल सेंटर भी बंद हो जाते। फिर इतना लंबा गेम खेलने के बाद हम लोगों को रिवाइव नहीं मिलता है तो फिर बुरा लगता है। तो फिर तीसरी पार्टी मेरे को मार रही थी, मैं फ़ौरन से नीचे आ गई और फटाफट अपने आप को बैंडेज किया और देखा कि बाजू से गई एक गाड़ी बल्कि। मुझे लगा शायद वो रुकेगा और आएगा फाइट लेने ऊपर, लेकिन तब तक जोन का टाइम हो गया था, तो वो लोग शायद जोन में निकल गए
और फिर मैं बोली, मैं भी रुकी कि चलो देखते शायद आ रहा हो तो, कहीं रुका के गाड़ी। फिर मैं इधर उधर देख रही थी और 2 नंबर अभी भी बहुत दूर था और मुझे पड़ी हुई थी। बोले अब यहाँ रुक के फ़ायदा नहीं है, सामने लोगों में दिख चुकी हूँ, मैं अकेली हूँ यहाँ पर। तो फिर से मैंने अपने आप को हील किया और यहाँ से निकलने के लिए देख रही थी कि आजू बाजू कोई बंदा तो नहीं है अभी। क्या क्या होता है ना, कैंपिंग करके भी लोग खड़े रहते हैं कि अभी जोन आ रहा है तो समझो वो आने वाले लोग, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने सामने देखी एक हेल्थ किट पड़ा है और मेरे पास हेल्थ किट है ना, तो जोन के टाइम पे हेल्थ किट लगते ही है, तो एक रहने में क्या बुरा है। मैं वो हेल्थ किट और एमओ उठाई 5 की और सीधा जोन की तरफ। और ये जोन थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा था मुझे, तो फिर भी मेरे पास हेल्थ किट वगैरह तो सब थी, लेकिन क्या 100 मीटर आगे था वो, 150 मीटर। तो मैं सोच रही थी कि अब बीच में नॉक हो गई तो उतने में 2 नंबर के पास गाड़ी आ गई, गाड़ी से 2 नंबर मेरे पीछे आ गया था। तो मैं देख ली इसको और फिर उसकी गाड़ी पे बैठ के फ़ौरन से अपने आप को एक इंजेक्शन लगा ली थी कि मेरी थोड़ा बूस्ट हो जाए, हेल्थ बूस्ट हो जाए। लेकिन किट नहीं मार पा रही थी मैं, शायद गाड़ी में बैठ के किट नहीं ले सकते। तो वहाँ पे सामने फ़ाइट हो रही थी पीछे हम लोगों की। मुझे लगा चलो पहले अपने आप को हील कर दो, उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, कि जोन है कुछ भी हो सकता है। और हम लोग 2 ही बंदे बचे हैं हमारी टीम के, और बाकी लोग 9 बंदे बचे हैं। कुछ भी हो सकता है गेम के एंड तक। तो उतने में हम लोग पीक लेके देख रहे थे कि शायद कोई दिखेगा, लेकिन कोई दिखा नहीं हम लोगों को। इधर उधर से देखने लगे तो फिर हम लोग के जोन के साइड से फायरिंग हो रही थी, जहाँ जिस तरफ जोन है उस तरफ। Marked a location. तो फिर मैं वहाँ पीक लेके देख रही थी तो वहाँ पर बग्गी खड़ी थी, जो बंदा शायद मुझे मारने के लिए आ रहा था, और फिर बाद में वो बग्गी लेके आगे चले गया। तो मैं देखी भाई 2 नंबर आगे जा रहा है, जोन का भी टाइम होने वाला है, चलो जोन के अंदर। सब गया भाड़ में। बाद में मैं 2 नंबर के पीछे पीछे ही जा रही थी, तो मैं तो देख रही थी कि शायद बग्गी यहाँ पे है तो बंदा भी यहीं कहीं होना चाहिए। तो वो बंदा किसी और को मार रहा था, और बाद में से हम लोगों को लगा कि उस साइड से फायरिंग हो रही, तो उस साइड देखते अपन। तो मुझे बंदा दिख गया था और मैं उसको मार ही रही थी, जस्ट वो लूट रहा था उसने मारा था। तो थर्ड पार्टी आके उसको मार दी। वो फर्स्ट पार्टी थी जो सामने वाले को मार रही थी, ये सेकेंड पार्टी थी उसको मार के लूट रही थी, फिर थर्ड पार्टी आके उसको मार रही थी। मैंने उसको देख ली। अब मैं थोड़ा क्रॉस होकर से जा रही था वो, और भाग में मेरे से राउंड हो रही थी पत्थर के आगे। तो मुझे लगा शायद उसका कोई बंदा होगा जो रिवाइव कर सकता है उसको, तो इसलिए वो ऐसे राउंड हो रही है। एक बंदा था तो वो ऐसे ही राउंड हो रही थी, उसका कोई बंदा नहीं था शायद। अगर होता तो आजू बाजू से हम लोग को पड़ जाती तब के तब। फिर मैंने देखा कि भाई साहब सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ है और हम लोग 2 जन हैं, तो शायद हम लोग ये मैच जीत जाएंगे। तो एक साथ रहेंगे तो ही जीत सकते हैं, अगर अलग अलग रहेंगे तो मार देगा एक को, फिर दूसरे को भी मार सकता है वो। तो मैं 2 नंबर के साथ साथ में ही थी और देख रही थी कि भाई बंदा दिख जाए हम लोगों को, हम लोग को ना देखे, हम लोग उसको पहले देख लें। तो मैं जोन के साइड भी देख रही थी, जोन हम लोग के थोड़ा आगे बन रहा था, हम लोग को उस साइड थोड़ा जाना पड़ता। मगर फिर मैं पीछे भी देख रही थी कि चलो पीछे तो नहीं है कि आ रहा हो जोन के अंदर। तो हम लोग को भी मिलेगा भी जोन, वो जोन के अंदर पहले से था। मैं और हम लोगों ने उसको मार के जीत गए। स्पेशल ये था मेरे लिए इस गेम में कि जब से मैंने ये रिकॉर्डिंग चालू करी हूँ मेरे मैचेस के लिए, उसमें है ये पहला मैच है जो मैंने बहुत अच्छे से खेली हूँ, और मैं बिना एक भी बार मरे ये गेम जीती हूँ, और लास्ट के लिए मैंने किया इसके अंदर, इसीलिए ये मैच मेरे लिए बहुत स्पेशल था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।